नमस्कार, मैं आलोक सिंह फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के चैप्टर कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चैप्टर में हम लोगों ने उन एथिक्स के बारे में स्टडी कर लिया जो एथिक्स रिलेटेड है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब एंड फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड। इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक और रह गई। वो टॉपिक हमारा है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज मेडिकल प्रोफेशन एंड फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन। मीन्स कि जब कोई फार्मासिस्ट किसी मेडिकल प्रोफेशन के साथ डील कर रहा हो तब वहाँ पे उन्हें किन एथिक्स को फॉलो करना है, और जब फार्मासिस्ट अपने प्रोफेशन के साथ डील कर रहा हो तो वहाँ भी उन्हें किन एथिक्स को फॉलो करना है, इसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। आज की क्लास में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, कि कोई फार्मासिस्ट है अपने प्रोफेशन के साथ डील कर रहा हो तब वहाँ पे उन्हें किन किन एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। बस उसी पॉइंट को हम लोग आज डिटेल में जानेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि फार्मेसी प्रोफेशन और ट्रेड दो वर्ड है। एक वर्ड हम लोग कह रहे हैं प्रोफेशन और दूसरा वर्ड हम लोग कह रहे हैं ट्रेड। तो प्रोफेशन और ट्रेड में क्या डिफरेंस है, यदि हमें इनका डिफरेंस मालूम होगा तो हम आसानी से अपने एथिक्स को फॉलो करेंगे कि हमें कहाँ पे किन एथिक्स को फॉलो करना है। जब हम लोगों ने फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पे डेफिनेशन स्टडी किया था कि ट्रेड क्या है, कि इट इज़ एक्सचेंज और सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे पास कोई भी गुड्स है, कोई सामान है, कोई थिंग्स है, कुछ सर्विसेज हैं, उस सर्विसेज का हम आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं या उसे हम सेल कर रहे हैं या हम उसे परचेज कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होंगी सेल, परचेज या एक्सचेंज की, उन प्रोसेस को हम कहेंगे दिस इज़ द ट्रेड। और हम कहेंगे कि हम फार्मेसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, मीन्स हम मेडिसिन्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, मीन्स हम मेडिसिन्स को सेल और परचेज कर रहे हैं। जब वर्ड आता है प्रोफेशन तो ये एक फील्ड है, एक ऐसा वर्किंग एरिया है जहाँ पे पर्सन अपने आप को इन्वॉल्व करता है। यदि कोई पर्सन क्वालिफाइड है और अपने अंदर कुछ स्किल डेवलप किया और उस क्वालिफिकेशन और स्किल के आधार पे कोई वर्किंग एरिया को वो चूज़ कर रहा है तो हम उस वर्किंग एरिया को कहते हैं कि दिस इज़ द प्रोफेशन ऑफ दैट पर्सन। फॉर एग्जांपल, कोई डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन्स की स्टडी की, मेडिसिन्स में क्वालिफिकेशन प्राप्त किया और फिर उन्होंने स्किल डेवलप की और फिर वो मेडिसिन्स के प्रोफेशन में एंटर करे। हमने कहा इनका मेडिकल प्रोफेशन है। कोई नर्स है, उन्होंने नर्सिंग की क्वालिफिकेशन ली, अपने अंदर नर्सिंग स्किल डेवलप की और फिर उन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन को चूज़ किया। ठीक उसी तरह से हम फार्मासिस्ट हैं, हमने फार्मेसी की क्वालिफिकेशन प्राप्त की, अपने मेडिसिन्स को हैंडल करने का स्किल डेवलप किया और फिर हम इस प्रोफेशन में एंटर कर गए तो हम कहेंगे कि फार्मेसी हमारा प्रोफेशन है। तो आज हम लोग यही जानेंगे कि जब कोई फार्मासिस्ट अपने प्रोफेशन के साथ डील कर रहा हो तब उसे किन किन एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्लास, और वो क्लास हमारा है फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में वो कौन कौन से एथिक्स डेवलप किए हैं जो एथिक्स हमें फॉलो करना है व्हाइल वी आर इन द फार्मेसी प्रोफेशन। जब हम इन एथिक्स के बारे में जानते हैं तो यहाँ पे एथिक्स में क्या है कि 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। मीन्स जो भी एथिक्स डेवलप की गई हैं उनको वो 4 पॉइंट के साथ कंसंट्रेट है, उन्हीं 4 पॉइंट से रिलेटेड हैं। और वो 4 पॉइंट हमारा है, दैट इज़ प्रोफेशनल विजिलेंस, सेकेंड है लॉ एबडिंग सिटीजन,
थर्ड है रिलेशनशिप विद द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ है दैट इज़ द डेकोरम एंड प्रोप्राइटी। मीन्स कि जब फार्मासिस्ट अपने प्रोफेशन के साथ डील कर रहा होता है तब उसे अपने प्रोफेशन में विजिलेंट रहना है। जो लॉ एबिडिंग मीन्स कि लॉ को मानने वाला नागरिक है, अपने वो जिस भी प्रोफेशन में रहेगा उस प्रोफेशन के ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को अटैच रखेगा और एक डेकोरम एंड प्रोप्राइटी को मेंटेन रखेगा। अब हम लोग इन्हीं 4 पॉइंट्स को एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि किस जगह पे हमें क्या एथिक्स फॉलो करना है। जो सबसे पहला पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है दैट इज़ द प्रोफेशनल विजिलेंस, लेकिन हम लोग सबसे पहले जो स्टडी करेंगे दैट इज़ द लॉ एबिडिंग सिटीजन। कि सपोज करें कोई पर्सन है, फार्मासिस्ट है, तो सबसे पहला पॉइंट ये कहा जा रहा है कि फार्मासिस्ट को लॉ एबिडिंग मीन्स ओबीडियंट होना चाहिए टुवर्ड्स लॉ। मीन्स कि उस लैंड का जो लॉ ऑफ लैंड है जहाँ पे वो जो अपना प्रोफेशन कर एंटर किए हैं वहाँ के सारे लॉ, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करेंगे। यदि हमें लॉ को फॉलो करना है तो सबसे पहला पॉइंट ये आएगा कि वी शुड हैव फेयर नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ लैंड, कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं उन सभी लॉ की हमें अच्छी जानकारी होनी चाहिए। स्पेशली उन लॉज के बारे में जो ड्रग से रिलेटेड है, जो फूड से रिलेटेड है, फार्मेसी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, सैनिटेशन से रिलेटेड है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लॉ रिलेटेड टू ड्रग, फार्मेसी, फूड, हेल्थ, सैनिटेशन, इन लॉ के बारे में फार्मासिस्ट को अच्छी जानकारी होनी चाहिए और अपने लाइफ के हर एक फेज में चाहे वो कहीं पर भी रहें वो इन लॉ को फॉलो करेंगे। तो पहला एथिक्स हुआ कि फार्मासिस्ट शुड बी लॉ एबिडिंग सिटीजन, और उसके अपने हर एक फेज़ में, लाइफ के हर एक फेज़ में, हर एक जगह पे उन लॉ को वो ओबीडियंटली फॉलो करेंगे, उन लॉ को वो ओबे करेंगे। फिर कहा जा रहा है कि जो फार्मासिस्ट हैं इन्हें हम कहेंगे ये यूनिट होल। मीन्स कि यदि कोई पर्सन फार्मासिस्ट है और वो किसी प्रोफेशन में है तो वहाँ पे वो फार्मासिस्ट है और सिर्फ फार्मासिस्ट है। वो अपने लाइफ को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं करेंगे। कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने मतलब क्या हुआ कि जो पर्सन्स हैं उनको हम वहाँ पे सिर्फ वो फार्मासिस्ट हैं, न कि कोई और रिलेशन से किसी पर्सन के साथ हो या किसी पेशेंट के साथ वो रिलेटेड होंगे। मीन्स उनके पास कोई भी पेशेंट है उन सभी पेशेंट के लिए वो एज ए फार्मासिस्ट ही वो अपने आप को बिहेव करेंगे। तो ये हो गया एथिक्स रिगार्डिंग लॉ एबिडिंग सिटीजन। अब हम लोग अपने पहले पॉइंट में आते हैं दैट इज़ द प्रोफेशनल विजिलेंस। प्रोफेशनल विजिलेंस का मतलब हुआ कि जब पर्सन किसी भी प्रोफेशन में है तो ही शुड बी और ही मस्ट बी प्रोफेशनली विजिलेंट। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पर्सन को लॉ एबिडिंग सिटीजन होना सफिशिएंट नहीं है। मीन्स के लिए कोई फार्मासिस्ट है और वो कह रहा है कि वो लॉ एबिडिंग सिटीजन है और वो लॉ एबिडिंग सिटीजन है भी, फिर भी सिर्फ इस एथिक्स को फॉलो करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें और भी कुछ एथिक्स को माननी पड़ेंगी। और वो पॉइंट हमारा है दैट इज़ द प्रोफेशनल विजिलेंस। मीन्स कि पर्सन को जो लॉ ऑफ लैंड है या लॉ ऑफ सोसाइटी है या उस प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी लॉ है उस लॉ को डिसओबे तो नहीं करेगा, खुद नहीं करेगा, इसके साथ साथ वो विजिलेंट भी रहेगा कि उसके साथ जो कोवर्कर हैं, उसके साथ जो कुलीग्स हैं, उनके साथ जो फेलो मेंबर्स हैं वो भी लॉ ऑफ लैंड को फॉलो कर रहे हैं। मीन्स कि उनके अंदर सोसाइटी का या प्रोफेशन का लॉ के बारे में कोई डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं होनी चाहिए और अपने जो फेलो मेंबर्स हैं, अपने जो कुलीग्स हैं या अपने जो बॉस हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे, उनको भी कन्विंस करेंगे कि वो लॉ ऑफ लैंड को फॉलो करें, जो फार्मेसी से रिलेटेड लॉ है उनको वो फॉलो करें। तो मीन्स कि सिर्फ लॉ एबिडिंग नहीं होना है, हमें दूसरों को
को भी कन्विंस करना है, दूसरों को भी मोटिवेट करना है कि वो फार्मेसी जो भी वहाँ का लॉ है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या एक्ट हैं, उनको वो फॉलो करें। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि यदि सपोज करें कि हमारे आसपास कोई मिसक्रिएंट है, मिसक्रिएंट मीन्स कि कोई ऐसा पर्सन है जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है या लॉ को डिसओबे कर रहा है, तो जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी है या जो लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी हैं, उनके नॉलेज में इस बात को लाना है कि ये पर्सन या फला फेलो मेंबर और या फला सिटीजन जो लॉ ऑफ लैंड है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, यदि आपका कोई कुलीग है, आपका जो कोई प्रोफेशनल फेलो मेंबर हैं, यदि वो उस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसका भी नोटिस आपको, आपकी ये ड्यूटी बनती है, आपकी एथिक्स है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को बताई जाए। मीन्स कि XYZ कोई भी पर्सन हो, या वो आपके प्रोफेशन से है या आपके प्रोफेशन के बाहर से है और वो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो जो लॉ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं उनके नॉलेज में इस बात को लाना है कि ये पर्सन इस लॉ को फॉलो नहीं करना है। फिर कहा जा रहा है कि जब इस प्रोफेशनल विजिलेंस में कि हमें एक विजिलेंट रहना है। विजिलेंट मीन्स कि हमें एक जागरूक इंसान की तरह बिहेव करना है और हमें ये देखना है कि हमारे जो फेलो मेंबर्स हैं, यदि उन्हें किसी भी चीज़ की आवश्यकता है रिगार्डिंग नॉलेज ऑफ द लॉ या रिगार्डिंग साइंटिफिक नो हाउ या रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल स्किल या रिगार्डिंग टेक्निकल नॉलेज, तो हमारी ये एथिक्स है, हमारी ये ड्यूटी है कि हमें अपने फेलो मेंबर को बताएं, उनकी इन्फॉर्मेशन को हम लोग इंक्रीज करें और हमेशा इस बात का कोशिश करें कि यदि हमारे प्रोफेशन में कोई ऐसा अनडिज़ायरेबल एलिमेंट एंटर कर गया है, कोई ऐसा अनडिज़ायरेबल पर्सन एंटर कर गया है जो हमारे प्रोफेशन को बदनाम कर रहा है, हमारे प्रोफेशंस के नेम और फेम के लिए वो डेंट पहुंचा रहा है, तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसके लिए विजिलेंट रहें और लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटी को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दें। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट स्टडी किया। पहला पॉइंट हुआ कि दैट इज़ द लॉ एबेडिंग सिटीजन और दूसरा पॉइंट हुआ रिगार्डिंग द प्रोफेशनल विजिलेंस। अब हम लोग तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि जब कोई पर्सन है वो फार्मासिस्ट हैं और वो किसी प्रोफेशन में एंटर कर रहे हैं, तो वो किसी न किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेंगे। अब जब वो किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन से उनकी कैसी रिलेशनशिप होनी चाहिए, इसके बारे में भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ एथिक्स डेवलप की हैं। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी एम है या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, उसे अचीव करने के लिए हमें अपना 100% देना है। हमें वो 100% वर्क करना है कि जो हमारा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत आसानी से अपने एम को, अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने गोल को अचीव कर सके। फिर कहा जा रहा है कि जो हमारे फेलो मेंबर्स हैं या जो हमारे कुलीग हैं, हमें उनके अंदर कॉर्पोरेट लाइफ इनकलकेट करना है। इनकलकेट करने का मतलब क्या है कि हमारे जो फेलो मेंबर हैं उनके अंदर किस तरह का बिहेवियर डेवलप करना है कि ऐसा वो बिहेव करें कि ही इज़ अ मेंबर ऑफ ए कॉर्पोरेट बॉडी। अब यहाँ पे एक वर्ड है कॉर्पोरेट बॉडी। यदि कॉर्पोरेट बॉडी है, इसका मतलब क्या होता है? कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब हुआ कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां बहुत सारे लोग डिफरेंट फील्ड के एक साथ काम कर रहे हैं और वो सभी मिलकर किसी एक एम या किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे हैं, तब हम कहते हैं ये कॉर्पोरेट बॉडी है। अब उस कॉर्पोरेट बॉडी में फार्मासिस्ट भी हो सकता है, लॉयर भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, नर्सेज भी हो सकते हैं या हेल्पर भी हो सकते हैं या हमारे असिस्टेंट भी हो सकते हैं। मीन्स सभी मिल करके एक कॉर्पोरेट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो बीइंग ए फार्मासिस्ट हमारी ये एथिक्स है, हमारी ये ड्यूटी है कि उस कॉर्पोरेट बॉडी के अंदर जितने मेंबर्स हैं उनके अंदर हमें कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल को इनकलकेट करना है। मीन्स उनके अंदर में कॉर्पोरेट लाइफ स्टाइल को डेवलप करना है। हमें उनकी जो प्रोफेशनल नॉलेज है, हमारी जो फेलो फार्मासिस्ट का जो प्रोफेशनल नॉलेज है, उस प्रोफेशनल नॉलेज को इम्प्रूव करना है।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे जो फेलो मेंबर्स हैं, हमारे अंदर जो कुली काम कर रहे हैं, उनका जो प्रोफेशनल नॉलेज है, जो प्रोफेशनल स्किल है, उस स्किल को हम जितना इम्प्रूव कर सकें, जितना हम एडवांसमेंट हम ला सकें, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें उनके अंदर इम्प्रूव हो। इसके अलावा सिर्फ साइंटिफिक या प्रोफेशनल नॉलेज या प्रोफेशनल स्किल ही नहीं डेवलप करना है, हमें ये भी कोशिश करना है कि हमारे जो फेलो मेंबर्स हैं, हमारे जो फेलो फार्मासिस्ट हैं, उनकी जो मोरल वैल्यू है वो मोरल वैल्यू भी इंक्रीज हो और वो एक मोरली वेल बीइंग फार्मासिस्ट की तरह बिहेव करें। हम वहाँ पे ऐसा कोई भी एक्ट नहीं करेंगे जो एक्ट कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स के अगेंस्ट हो। तो हम लोगों ने तीन पॉइंट हम लोगों ने स्टडी कर लिया। पहला पॉइंट हमारा था दैट इज़ द प्रोफेशनल विजिलेंस, दूसरा पॉइंट है दैट इज़ द लॉ एबडिंग सिटीजन, और तीसरा पॉइंट है हमारा दैट इज़ द मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला पॉइंट हमारा है लॉ एबडिंग सिटीजन, दूसरा पॉइंट है प्रोफेशनल विजिलेंस, और तीसरा पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप विद द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब एक पॉइंट बच गया दैट इज़ द डेकोरम एंड प्रोप्राइटी। अब यहाँ पे दो है वर्ड, दैट इज़ द डेकोरम एंड प्रोप्राइटी। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम किसे कहते हैं कि ये डेकोरम है और हम किसे कहेंगे कि ये प्रोप्राइटी है। सबसे पहले प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा कि कोई इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी अपनी एक एसेंस है, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी है, तो हम उस इंडिविजुअल के उस एसेंस को, उस कैरेक्टर को या उस पर्सनालिटी को जब हम कोई एक वर्ड यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे दैट इज़ द प्रॉपर्टी। और डेकोरम का मतलब क्या हो गया? डेकोरम का मतलब क्या हो गया कि एटिकेट या हमारा बिहेवियर या हमारी जो सोसाइटी की तरफ कैसी बिहेवियर होना चाहिए, हमें क्या प्रोटोकॉल सोसाइटी के लिए फॉलो करना चाहिए, मीन्स कि जो सोसाइटी क्या डिमांड कर रही है, हमारी क्या एटिकेट होनी चाहिए, हमारी क्या बिहेवियर होनी चाहिए, हमारी क्या अप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर होनी चाहिए। तो उस डिमांड, सोसाइटी की डिमांड होगी और वो जो गुड बिहेवियर है या जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उस हम क्या कहेंगे, इट इज़ द डेकोरम। डेकोरम का मतलब क्या हुआ कि ये सोसाइटी के द्वारा डेवलप की जाती हैं कि हमारी एटिकेट, हमारी बिहेवियर अच्छी होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि इंडिविजुअल हिमसेल्फ अपने आप, उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुआ, उसके अंदर अपना एक एसेंस है, अपना एक ऑरा है और उस ऑरा से वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब हम उस ऑरा को, उस एसेंस को या उस कैरेक्टर्स को हम कहेंगे इट इज़ द प्रॉपर्टी। मीन्स अब कहा गया कि जो फार्मासिस्ट हैं उन्हें डेकोरम और प्रॉपर्टी को मेंटेन रखना है। डेकोरम और प्रॉपर्टी मेंटेन रखने का मतलब क्या हुआ कि फार्मासिस्ट ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे या कोई ऐसा एक्ट नहीं करेंगे जिस एक्ट से उनकी अपनी पर्सनल और जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसके डेकोरम और प्रॉपर्टी को डेंट पहुँचे। मीन किसी भी कंडीशन में उनका कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्ट, कोई भी डीड ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी अपनी प्रॉपर्टी को वो डेंट पहुंचा रहा हो, अपने प्रॉपर्टी को उनको नुकसान कर रहा हो, या जो सोसाइटी ने डेकोरम मेंटेन किया हुआ है उस डेकोरम को वो नुकसान पहुंचा रहे हो। तो इस तरह कोई भी एक्टिविटी फार्मासिस्ट को नहीं करनी चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट किया दैट इज़ द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, कि जो फार्मासिस्ट है वो फार्मासिस्ट अपने प्रोफेशन से रिलेटेड है तो उन्हें क्या क्या एथिक्स को फॉलो करना है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये एथिक्स कौन कौन से हैं? 4 पॉइंट पे कंसंट्रेट किया गया। पहला पॉइंट हमारा है दैट इज़ द प्रोफेशनल विजिलेंस, सेकेंड पॉइंट है दैट इज़ द लॉ एबडिंग सिटीजन, थर्ड पॉइंट है दैट इज़ द रिलेशनशिप विद द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और फोर्थ पॉइंट हमारा है दैट इज़ द प्रॉपर्टी एंड डेकोरम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास समझाने में मैंने कोशिश किया है और आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर लिखें, अपना कमेंट ज़रूर बताएं, ताकि आपकी कमेंट से हमें और अपने आप को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे दैट इज़ द फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन।
Thank you very much for viewing this video.